वंदे मातरम। नमस्कार। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया आरजेएस वाणी के 25 राज्यों से जुड़े श्रोताओं और दर्शकों तक सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत सकारात्मक समाचार एवं सूचनाएं साझा करते हैं। आज आइए चलते हैं झारखंड। झारखंड स्थित जमशेदपुर में एक महिला कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर पुष्कर बालाजी का महिला सशक्तिकरण में प्रयास सराहनीय है। एक लाभार्थी ने बताया कि कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में डॉक्टर पुष्कर बालाजी ने उनकी जिंदगी को संवारा। महिला सशक्तिकरण और सकारात्मक भारत आंदोलन आरजेएस जुड़े सभी बहनों को मेरा प्रणाम। मैं सुकेशी कर्मकार वर्तमान बीडीएसएल महिला कॉलेज घाटशिला के छात्रावास की अध्यक्षिका हूँ। मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और बहुत निम्न परिवार से भी हूँ। ग्रेजुएशन के बाद मुझे आगे पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आ रही थी। एक दिन साहस करके पढ़ाई का जज्बा लेके महाविद्यालय में गई। डॉक्टर पुष्करवाला मैम से मिली। उन्हें बताया मेरी समस्या क्या है। उन्होंने बिना सोचे सिर्फ मेरी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, उन्होंने तत्काल छात्रावास में अधीक्षिका बना दिया, जिससे मेरी मानसिक आय भी प्राप्त हुआ। साथ में मेरी एमए की पढ़ाई भी पूरी हुई। आज मैं बीडीएसएल महिला कॉलेज में लेक्चरर भी बनने जा रही हूँ। डॉक्टर पुष्करवाला जैसे महान व्यक्तित्व ग्रामीण क्षेत्र के सभी छात्राओं के लिए वरदान है। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, उन्होंने बहुत सारी छात्राओं को फ्री में पढ़ाई करने की मौका दी। उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए जिसके लिए उनके सम्मान में मैं उनके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। शायद ही मैं कभी कह पाऊँ। हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पुष्करवाला हमेशा महाविद्यालय के हित में ही सोचते हैं। उनका भव्य व्यक्तित्व सभी को आकर्षित और मुग्ध कर लेता है। वो स्वतंत्र विचार वाले, दयालु, मृतभाषी और शालीनता का परिचय है। वे अपने सहायक और विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सहायता के लिए हर प्रकार से हमेशा तत्पर रहती हैं। अध्यापकों के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। वो वरिष्ठ अध्यापकों का एक बहुत सम्मान करते हैं। मैं उनके प्रति स्नेह और आदर की भावना रखती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम राष्ट्रप्रथम वंदे मातरम। हमारे साथ जुड़े आज इस महादेवी वर्मा की जयंती के अवसर पर उपस्थित हमारे अतिथि वक्ता अतिथि समूह को मैं वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ में हमारे परिवार के सभी भाई बहन जुड़े हैं, उन सबको मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। साथ ही आरजेएस परिवार की सकारात्मक बैठक आज 183वीं बैठक होने जा रही है, जो झारखंड प्रांत में संपन्न होने जा रही है। इसके अवसर पर मैं राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना जी को भी मैं विशेष वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, क्योंकि इस परिवार से जोड़ने का काम उन्होंने ही किया है और उनके माध्यम से मैं आज आरजेएस परिवार के साथ जुड़ी हुई हूँ, जो पूरे भारतवर्ष में एक सकारात्मक संदेश को लेकर चल रहा है। की भावनाएं वसुधैव कुटुंब की थी। डॉक्टर पुष्कर बाला, प्रिंसिपल बीडीएसएल महिला इंटर कॉलेज घाटशिला ने भी श्रद्धांजलि दी और कहा कि विमला देवी जी को हम लोग चाची जी कहते रहे हैं और कहते रहेंगे। उनकी सबसे बड़ी बात थी कि परिवार और समाज के सभी लोगों को मिलाकर रखती थी। बता दें कि राम जानकी संस्थान आरजेएस से डॉक्टर पुष्कर बालाजी वर्षों से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने न केवल स्वयं आरजेएस सकारात्मक बैठक की हैं, बल्कि जमशेदपुर की सकारात्मक बैठक में शामिल भी रही हैं। ये आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान की भेंटकर्ता भी हैं। अपने माता पिता की स्मृति में इन्होंने आरजेएस के प्रख्यात साहित्यकार महादेवी वर्मा जी के नाम का सम्मान घोषित किया है। इनके नेतृत्व में आरजेएस की नई पॉजिटिव विमेन टीम बनाई गई है। तो मिलिए ग्रुप की एडमिन और आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र की प्रभारी व महिला कॉलेज जमशेदपुर की प्रिंसिपल डॉक्टर बाला से।
राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार सकारात्मक भारत आंदोलन जमशेदपुर केंद्र की प्रस्तुति। वैसे मैं इस केंद्र की प्रभारी भी हूँ। मैं डॉक्टर पुष्कर बाला, प्राचार्य BDSL महिला कॉलेज घाटशिला। मैं सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ और RGS परिवार से जुड़ी बहनों को बताना चाहूँगी कि बहनें बहुत सशक्त होती हैं। मूल रूप से कहा जाए या हम सभी जानते हैं कि महिलाओं पर घर परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वे अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाती हैं और किस तरह से समाज में सकारात्मक सोच के साथ पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते हुए समाज के कार्यों में सहयोग करती हैं। RGS परिवार के माध्यम से वे समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रही हैं। महिलाएं सकारात्मक विचार लेकर सकारात्मक भारत आंदोलन में ग्रुप से जुड़ी बहनें सकारात्मकता के साथ, नई सोच के साथ समाज को एक नई दिशा प्रदान करने में बहनें पूरी तरह सफल हो रही हैं। इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगी, मैं जिस महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ, यह महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है और इस क्षेत्र की अधिकांश लड़कियाँ उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। खास तौर पर वैसी लड़कियाँ जो बहुत ही निम्न वर्ग की और अर्थाभाव में इंटर के बाद डिग्री तक की पढ़ाई नहीं कर पाती। उन लड़कियों को अपने महाविद्यालय के छात्रावास में रखकर डिग्री तक की शिक्षा फ्री देती हूँ और वे लड़कियाँ डिग्री तक की पढ़ाई करने के बाद स्वनिर्भर हो जाती हैं। कई टीचिंग में, कोई बैंकिंग सेवा में, कई अन्य क्षेत्रों में सेवा दे रही हैं। इस तरह से यह सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का महिला महाविद्यालय नारी शिक्षा की अलख जगा रहा है। अब मैं RGS परिवार के राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और मैं ग्रुप की सभी बहनों से आग्रह करती हूँ कि वे 24 जुलाई के सकारात्मक भारत दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में बढ़ चढ़कर भाग लें, सहभागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।